सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले एपिसोड में हमने ये चर्चा की थी कि जो हमारा जीवन है ये इंटरैक्शनल है बाहर से, और अंदर ये एक्सपीरियंशियल है। बाहर से हम सारे संसार के साथ इंटरैक्ट करते हैं, संसार के साथ बरतते हैं। संसार की जो वस्तुएं हैं, जो भोग पदार्थ हैं, उनके साथ हमारी बाह्य इंद्रियों के साथ हम उनको भोगते हैं, और उनसे बाहरी तौर पे तो गर्मी सर्दी का भाव होता है, और इंटरनली हमें वो सुख दुख प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी किसी भी इंद्रिय का कोई भोग जो हम भोगते हैं, उससे बाहर के शरीर पे तो यही असर हो सकता है गर्मी सर्दी का, और अंदर जो एक्सपीरियंस होता है वो दुख और सुख का। या तो किसी भोग पदार्थ से हमें सुख मिलता है या किसी से दुख मिलता है, तो अंदर हमें एक्सपीरियंस होता है। कुछ भी हम करें, उसका अंतिम प्रभाव जो है हमारे अंदर सुख और दुख के रूप में, खुशी और गमी के रूप में, या तो हम किसी चीज से खुश होंगे या ना खुश होंगे, या सुखी होंगे या दुखी होंगे। इस तरह ही हम हर एक चीज का हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है। और ये भी चर्चा की थी कि ये सुख दुख जो है ये आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत यम ही ना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषरश्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान ने कहा जो इनको सहन कर लेता है सुख दुख को, वो अमृत के पाने के काबिल होता है, यानी कि उसको अमृतत्व प्राप्त होता है, या दूसरे शब्दों में वो मुक्ति के योग्य होता है। तो आगे अगले मंत्र में भगवान कह रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शिवी अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ये ना सतो विद्यते भावो, जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो अभाव है जिसका, उसका कभी भाव नहीं होता। यानी जो एग्जिस्टेंस है, एक वन तत्व, जो कोई तत्व एग्जिस्ट करता है, जिसकी होंद है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। और जो है नहीं वो हो नहीं सकता। यानी नथिंगनेस में से कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर कुछ नहीं है तो नहीं है, और अगर कोई चीज है तो उसका अभाव नहीं हो सकता किसी का भी। तो इस प्रकार सत और असत का, जो इस तत्व का तत्वदर्शी मनुष्यों ने इसका विवेचन किया हुआ है। जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता, जो असत है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी नॉन एग्जिस्टेंट, एंड नॉन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी एग्जिस्टेंस। ऐसे ब्रीफली कहें तो ये है इसका। और सत्य क्या होता है? सत्य वो होता है जो था भी, है भी और रहेगा भी, और जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती। सत्य वही जो एक रस, अपरिवर्तित, निर्विकार, परिवर्तित है, स्थिर नहीं, माया चल सविकार। और असत्य क्या होता है? असत्य है, कल्पना मात्र है, वो कभी होता ही नहीं है। तो इन सत्य और असत्य से परे एक तत्व और भी देखो। शरीर जो है इसको सत्य कहेंगे कि असत्य कहेंगे? शरीर हर समय बदलता रहता है, इसको हम ये सत्य की श्रेणी में तो आ नहीं सकता। शरीर एक समय में नहीं था
और अब है और एक समय आएगा जब ये नहीं होगा इस हालत में। और जब तक है भी तब तक भी ये हर समय बदलता ही रहता है। अगर हम ये कहें कि जो चीज आदि में नहीं थी और जो अंत में नहीं रहेगी, ना तो आदि में थी ना तो अंत में रहेगी, तो बीच में भी हो नहीं सकती। वो बीच में भासती है। जो चीज हमेशा बदलती जा रही है वो सत्य नहीं है, और वो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब असत्य भी नहीं है। तो सत्य और सत्य दोनों से परे एक और तत्व मानना पड़ेगा, उसको कहते हैं मिथ्या। मिथ्या वो है जो वास्तव में है नहीं लेकिन है जैसा लगता है। शरीर का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन लगता है, भासता है, तो इसको मिथ्या कहते हैं। तो ये शरीर मिथ्या है, और इस शरीर को जो तत्व इसको संभाले हुए जिसका ये शरीर है, जिस तत्व को ये शरीर मिला हुआ है, वो अपरिवर्तनशील है और वो अविनाशी है। परिवर्तनशीलता किसी चीज की तभी अनुभव की जा सकती है जब उसके साथ कोई, उसका आधार कोई अपरिवर्तनशील हो। जैसे पत्ता हिलता है और डाली नहीं हिलती तभी पत्ता हिलता मालूम होगा, और डाली हिलती है पत्ता हिलता है तो टहनना उसका जो नहीं हिलता, और तना भी हिलता है तो उसका तना नहीं हिलता तब महसूस होगा। और जैसे घड़ी है, एक क्लॉक है, क्लॉक की सुई हिलती जा रही है, डायल के ऊपर क्लॉक की सुई हिल रही है, उसमें मूवमेंट हो रही कंटिन्यूस। अगर डायल भी साथ साथ मूव करने लगे तो फिर उसकी मूवमेंट का कोई पता नहीं लग सकता। तो यानी किसी चीज के परिवर्तन का पता करने के लिए उसका कोई अपरिवर्तनशील आधार होना चाहिए। ऐसे ही शरीर परिवर्तनशील है, और उसका आधार जिसको हम आत्मा कह देते हैं, या शरीरी कहो या देही कहो, या जिसको शरीर ये मिला हुआ है, वो अपरिवर्तनशील है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो इस शरीर का मालिक है, जिसको ये शरीर मिला हुआ है, जो शरीर का आधार है, वो अपरिवर्तनशील है और अविनाशी है। अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो चीज अविनाशी है, जिसका स्वभाव ही नाश रहित है, नाश नहीं हो सकता उसका, इसके लिए कोई भी इसके नाश के लिए समर्थ नहीं है। ये अविनाशी है, ऐसा आत्मा है, ऐसी तुम हो। ऐसी आत्मा को सुख दुख कैसे प्रभावित कर सकता है जब उसमें कोई चेंज होती ही नहीं। तो जितना जितना आप आत्मा के करीब रहेंगे उतनी उतनी आप में भी अब ये किसी चीज से जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। जब हम अपने आप को आत्मा मान लेंगे, जो कि हम वास्तव में हैं, तो हमें दुख सुख बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसलिए ही हमें अपनी असलियत को जान लेना चाहिए और फिर समभाव से रहना चाहिए। तो समभाव से मुझ में तुझ में और सब में एक ही भगवान है। क्रोध फिर करता किसी पर क्यों अरे नादान है, अपने जैसी आत्मा सब में समझ कर प्यार कर, भेद बुद्धि त्याग कर सब जीव का सत्कार कर। और शत्रु हो या मित्र हो, या बंधु हो या पुत्र हो, भ्रात भगनी जनक जननी हो या प्रिय कलत्र हो, सब में रहो समभाव प्यारे, हर्ष में या शोक में शीघ्र ही हरि रूप होना चाहता यदि लोक में। यदि ऐसी समता आप में आ जाए कि सब में समभाव रहे, तो आप हरि का रूप ही हो जाएंगे, यानी आप में भगवत्ता आ जाएगी, आप भगवान हो जाएंगे। भगवान के गुण जब आप में आ गए तो आप भगवान हो गए। तो इसलिए हमें मनुष्य से भगवान बनने के लिए समता की चादर ओढ़नी चाहिए। अपने आप को शरीर ना मानकर आत्मा मानेंगे तो हम समभाव से रहेंगे। सब में रहो समभाव प्यारे, हर्ष में या शोक में शीघ्र ही हरि रूप होना चाहते यदि लोक में। आप हरि रूप होना चाहते, सब लोग परमात्मा जैसा होना चाहते हैं, तो समता का आश्रय लें।
इसी से हम अपने इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और आगे की चर्चा फिर कभी करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।